हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी आर्गन पाइप से निकलने स्वर की आवृत्ति ताप बढ़ जाने से किस प्रकार प्रभावित होगी वायु में आर्द्रता बढ़ जाने पर। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि किसी आर्गन पाइप से जो स्वर निकल रहा है उसकी आवृत्ति तापमान के बढ़ जाने से किस तरह प्रभावित होगी और वायु में आर्द्रता बढ़ जाने पर किस तरह प्रभावित होगी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, वह यह होगी कि हम जानते हैं कि आर्गन पाइप में आर्गन पाइप में ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसे हम F लिखते हैं, वह समानुपाती होती है V बटे L के, जहाँ V क्या है, ध्वनि का वेग है और L पाइप की क्या है, लंबाई है। साथ ही हम यह जानते हैं कि जो वायु में, ये हमारा पहली अवधारणा हो गई या दूसरी अवधारणा, वायु में ध्वनि की चाल या वेग जो होता है v बराबर होता है वर्गमूल गामा आर टी बटे एम, जहाँ गामा और आर क्या है, नियतांक है, और टी क्या है, यहाँ पर तापमान है, एम भार है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, जो वेग होता है वह समानुपाती होता है वर्गमूल टी के। साथ ही हम यहाँ से जानते हैं कि इसके लिए तीसरी अवधारणा, कि जो ध्वनि वायु की अपेक्षा जल या द्रव पर अधिक गति से चलती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ध्वनि की गति जल या द्रव में वायु की अपेक्षा ज्यादा होती है, वायु की अपेक्षा ज्यादा होती है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि F जो आवृत्ति है वह समानुपाती है V बटे L के। तो यहाँ से यदि हम देखें, F समानुपाती है V बटे L के, तो यदि वेग बढ़ेगा तो आवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो साथ ही हमने यह भी देखा है कि V जो है वह समानुपाती है वर्गमूल T के। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से क्या होगा, V जो वेग होगा वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वेग के बढ़ने से क्या होगा, आवृत्ति भी क्या होगी, वेग आवृत्ति F भी क्या होगी, वह बढ़ेगी। तो यह क्या हो गया, हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी दूसरे प्रश्न में हम देखें तो वह क्या दिया है हमें, कि वायु की आर्द्रता बढ़ जाने पर। तो यहाँ से हम देखें कि वायु में आर्द्रता, यह दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ से यदि हम देखें वायु में आर्द्रता बढ़ने पर, तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो वायु में आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, वायु जो होती है वह क्या होती है, शुष्क होती है। और यहाँ जो जल, अब ये क्या होता है यहाँ पर, यह हमारा क्या, वायु क्या है, विरल माध्यम है, और जल क्या है, सघन माध्यम है। तो यहाँ जो आएगा हमारा परिणामी माध्यम वह क्या आ जाएगा, वह आएगा एक सघन माध्यम हो जाएगा, यानी सघनता इसकी क्या हो जाएगी, वह सघनता बढ़ जाएगी। और सघनता बढ़ जाएगी तो यहाँ कणों की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जो वायु की गति होगी जल में वह वायु की अपेक्षा, वायु जो ध्वनि की गति होगी जल में वायु की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ध्वनि की गति जल में, जल या द्रव में वायु की अपेक्षा क्या होगी, वायु की अपेक्षा ज्यादा होगी, अपेक्षा ज्यादा होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारी गति है वह क्या हो रही है, गति बढ़ रही है, यानी चाल जो होगा या वेग जो होगा वह बढ़ जाएगा। चाल बढ़ने से क्या होगा, यहाँ हम जानते हैं कि जो है समानुपाती है, तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, यहाँ से आवृत्ति भी, आवृत्ति एफ भी क्या हो जाएगी, वह भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से तापमान के बढ़ने से
वेग बढ़ेगा और उसके बढ़ने से आवृत्ति बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ देखें तो वायु में आर्द्रता बढ़ने पर जल में सघनता बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि ध्वनि की गति जो होती है जल या द्रव में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो तापमान यहाँ चाल बढ़ रही है तो आवृत्ति ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।